सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 15 रुपए 29 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड मार्केट तो गिरा सो गिरा बट ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर ना नेगेटिव रिटर्न अब दे ही रहा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एफआईआई का सेलिंग अगर आप देखेंगे तो भारी भरकम हो चुका है, बचा कुचा क्या और सेल होगा क्या। तो अभी अगर आप देखें ब्रैडकॉम ग्रुप को तो समझ में नहीं आ रहा कि इस प्राइस को सपोर्ट करेगा कौन, समझ से बाहर है। कौन क्या वो चीज़ है जो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आएगी। मैं ये कहता हूँ कि एएसएम से बाहर निकल आए, चलो देख लेते हैं कि एएसएम के बाद क्या होता है। क्या एएसएम के बाद यहाँ पर ना तेजी बन रही है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि तैयारी तो यहाँ पर ना रिटर्न बनने की है लेकिन वो बन नहीं पा रहा, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, मार्केट क्या सोच रखी है कुछ नहीं पता। हैवी बल्कि रेजिस्टेंस ना इस जगह पर नहीं है, ये जगह हैवी रेजिस्टेंस की नहीं है, बल्कि ये जो है ना मिड पॉइंट, ये 52 रुपए आपका मिड पॉइंट, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक 52 रुपए पर। उससे पहले इतने बड़े रेजिस्टेंस नहीं है कि स्टॉक जब यहाँ पर ना ये डीलिस्टिंग नहीं हुई थी, आपको याद हो टेम्परेरी डीलिस्टिंग जो यहाँ पर हुई थी, उससे पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 15 से 20 रुपए पर ही ये अटका हुआ था और आज भी यहाँ पर ना वहीं पर अटका है। अब सारे फेवर्स यहाँ पर ना है, चार्ट पर ये विजुअल है कि एक अपमूव मिले बट ब्रैडकॉम ग्रुप तैयार नहीं हो रहा। अब बस यही है यहाँ पर ना कि एएसएम से हटे तो यहाँ पर कुछ बात हो, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बाकी स्टॉक्स तो इतने चल जाते हैं, समझ से बाहर है। ओला इलेक्ट्रिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 11 12% और वो एकदम से अच्छा खासा रनअप दे गया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखें सर्विलांस में क्यों नहीं आए, क्योंकि सर्किट हिट किया लेकिन सर्किट पर क्लोजिंग नहीं हुई उसकी। यहां पर क्या 5% का यहां पर ना खेला होता रहता, तो ये बड़ा दुख की बात। वैनगार्ड का आप बोल रहे थे कि ये जो एफआईआईज हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बाहर निकले। हाँ बात तो सही है, मोस्टली यहां पर बाहर निकल गए, एग्जिट हो चुका है। एफआईआईज अपना माल बेचकर निकल चुके हैं, ये एक हकीकत है। वैनगार्ड अगर आप देखेंगे 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 52.55% शेयर्स, मतलब जो डीलिस्टिंग से पहले शेयर्स इनके पास थे उनमें से अगर आप देखें तो 52.55% अपना शेयर्स जो है वो बेच दिया है। ये रही उनका यहाँ पर ना जो आपका शेयर्स का काउंट है वो रहा यहाँ पर 52.55, 52.55 एंड 52.55% यहाँ पर ना अपना होल्डिंग बेच दिया। पूरा नहीं बेचा है पर एक बहुत बड़ा चंक जो है वो बेच दिया है। एफआईआईज ने बड़ी संख्या में सेलिंग करी है, 2% के आसपास की होल्डिंग एफआईआईज ने हटा दी है ब्रैडकॉम ग्रुप की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुराना डेटा है, ये जून का डेटा क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि ये अभी तक ना मोस्टली किसी ने कवर नहीं किया। कवर कर रहा हूं नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बताना था कि भाई हुआ क्या है। बचे कुछ शेयर्स अगर सेल हो रहे होंगे तो वो बढ़ने नहीं देंगे स्टॉक को, ये भी एक बात आ जाती है। जून 5 2025 अवंतिस यहां पर ना इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ, इसने पूरा 100% अपना चंक बेच दिया। जून 5 2025 अवंतिस ने बाकी अपना जो भी अगर ये अदर जो ईटीएफ थे वो अपना बेच दिया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 31 जुलाई 2025 वैनगार्ड यहां पर बेच गए 52.55%। ये अलग है, जो अभी मैंने दिखाया उससे अलग है। वैनगार्ड का टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ यहां पर भी 52.55% है, यहाँ पर शेयर्स बेच दिए गए 31 जुलाई 2025। अब ये टोटल 100% वाले हैं। वैनगार्ड का यहाँ पर ना ईएसजी इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ ये 100% बेच गए, 2,64,240 शेयर्स बेचे गए। वैनगार्ड ईएसजी इमर्जिंग मार्केट ऑल कैप इक्विटी इंडेक्स, पता नहीं कौन सा फंड है ये, तो 100% इसने यहाँ पर ना शेयर्स बेचे 31 जुलाई 2025। और भी देखिए जून 5 अवंतिस रिस्पॉन्सिबल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 100% शेयर्स। बाकी 31 जुलाई को इसमें अगर आप देखें इस कंपनी के अंदर ना वैनगार्ड ने अंधा होल्ड कर रखा था, अंधा होल्ड कर रखा था बीसीजी पर, अंधा पैसा लगा रखा था ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। टोटल अगर आप देखेंगे 3,02,67,974 शेयर्स बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ लमसम आपका 1.5% का होल्डिंग बचा है। बाकी 4,02,86,207 शेयर्स बेचे गए हैं एफआईआईज की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से।
तो यहाँ पर ना बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। किस भाव पर हुई है ये नहीं पता, क्योंकि आप देखेंगे उस हिसाब से अभी कैसे हम लोग देख लेंगे, कैसे यहाँ पर पता चल जाए तो वो नहीं पता, बट एग्जिट यहाँ पर कर गए, सिंपल सी बात। एंड इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये ऑडिटर जो आपके सामने बार बार बात रख देता हूं, भाई एफिल और आप में कोई बड़ा अंतर नहीं है, बस एक यहां पर ना ऑडिटर की नीड है जो मार्केट को बता सके कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर सब कुछ सही है, ये मैंने देख रखा है। इसीलिए निफ्टी 100 का ऑडिटर चाहिए, ये मजाक की बात नहीं है। मार्केट अभी तक ये शायद नहीं जानता है या उसको डाउट है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, तभी ये हाल है, अदरवाइज ये हाल नहीं होते। एफिल के कंपैरिजन ब्रैडकॉम ग्रुप काफी बड़ा है। तो यही तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ऑडिटर का होना, निफ्टी 100 का ऑडिटर का होना काफी इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं आएगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर सवाल नहीं है कि कोई बड़ी तेजी आ जाए, क्योंकि वो फिर मार्केट का या तो मनी पावर देखे भाई, या फिर मार्केट फंडामेंटल देखे। अब मार्केट फंडामेंटल सही तरीके से देख नहीं रहा है तो मनी पावर ही सही, पर वो मनी पावर बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई तो फंडामेंटल्स पर कहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आप फंडामेंटल पर जाएंगे तो उसके लिए ऑडिटर का नीड है, सिंपल सी बात है बॉस। मुझसे पूछे तो 0.34 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू होना किसी स्टॉक में बहुत बड़ी बात है। मार्केट एवं ही तेजी कर देता है, क्या वो एक ऐसी चीज, कुछ ऐसा यहाँ पर ना मूव अपने को मिलेगा ये नहीं पता। प्रमोटर की 18% होल्डिंग है, हालांकि 18% काफ़ी बड़ी है, बट एक पॉजिटिविटी लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोटर को होल्डिंग बढ़ाने लेनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, 1 साल तक प्रमोटर ये कर नहीं सकता। तो बात यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है। जो भी है वो मैनेजमेंट के हाथ में है, तो वो मैनेजमेंट अपना सुनेगा या नहीं सुनेगा पता नहीं है बॉस। बात इतनी सी आ जाती है। निफ्टी 100 के ऑडिटर के ऊपर एक बात भी निकल कर नहीं आई कि हाँ भाई हम ऑडिटर क्या देख रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर जो करंट ऑडिटर थे उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया है, तो यानी कि 1 साल तक यहाँ पर ना ऑडिटर निफ्टी 100 का वो तो भूल ही जाओ। कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मायूसी शायद जो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे जो मीटिंग हुई थी उसमें जब ये निकल के आया एक्सटेंशन 1 साल का ऑडिटर का, ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर एकदम से फॉल आया था। शायद ये मार्केट जो है वो पसंद नहीं किया इस बात को। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, मार्केट क्या है, मार्केट कई सारे लोग उसके अंदर आते हैं, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात से शायद गिरा होगा। और अगर ऑडिटर की बात निकल कर आती तो आज शायद प्राइस कुछ और ही होता। खैर क्या ही कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन जो है वो 2022 से यहाँ पर ना निकल कर आ रही है, एंड इस ट्रेंड लाइन के हम ऊपर क्रॉस तो कर गए, पर अभी भी वो प्लस मूव नहीं आ रहा है, वो प्लस मूव नहीं आ रहा है। इस स्टॉक के अंदर अभी ना सबसे इंपॉर्टेंट 10 रुपये 23 पैसे रहने वाला है, 10 रुपये 23 पैसे। यही मेक और ब्रेक जगह रहेगी। अब मुझे नहीं पता कि ब्रैडकॉम ग्रुप क्या उसके पास पहले जाएगा या फिर अभी ASM के बाद कुछ बेहतरीन इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। अभी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन स्टार्ट भी हुई थी बट वो ब्रेक हो गई एंड लास्ट। अब देखिए यहाँ पर ना क्या इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है, 15 रुपये 30 पैसे इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप का। अब अगर यहाँ पर ना इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाए तो बहुत ही है, अदरवाइज ये संकेत कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, ये संकेत कुछ खास नहीं है। तो अभी ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कोई प्लस मूव एकदम से यहाँ पर ना आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पर ना ये ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह बच जाए। अदरवाइज वही कहानी घिसी पिटी वाली एक रेंज और उसके अंदर टहलना होता रहेगा। एंड मार्केट चाहे यहाँ पर ना 300 प्लस पॉइंट क्यों ना हो जाए या -300 क्यों ना हो जाए, डजेंट मैटर, इस स्टॉक पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा। -300 होगा तो ज़रूर ये माइनस में जाएगा, प्लस में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर ना सब कुछ यहीं पर आ जाता है। डॉलर आज की डेट में 88 का यहाँ पर ना पहुँच चुका है, सब कुछ बेनिफिट यहाँ पर ना मिल रहा है। अच्छा, US से ना कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रंप की वजह से कोई बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला हो ना। एम्प्लॉय बता दो
क्या इंडियन जो इंजीनियर्स हैं या फिर वगैरह वगैरह जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपने कितने यूएस के अंदर कर रखे हैं? मोस्टली आपकी जो सब्सिडरीज हैं वो इजराइल की बड़ी है एंड यूएस के अंदर जो है तो यूएस के लोग ही होंगे भाई, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है। मैं तो ये भी कह रहा था कि एम्प्लॉयज़ के बारे में बताइए कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास और यूएस से कितना बिलोंग करते हैं, इंडिया में कितना है आपका यूएस जो एम्प्लॉय काउंट है वो अभी तक नहीं निकल के आया है। वो 1200 का एम्प्लॉय काउंट वो उतना का उतना ही है, 2022-2021 की बात रही होगी। तो अभी तक कंपनी कुछ भी एक तरीके से सही मायने में बता नहीं पा रही, जबकि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो जब तक बताओगे नहीं मार्केट को, मार्केट समझेगा कैसे यार, कैसे समझेगा, कैसे एक वैल्यू क्रिएट होगी। नोटिफिकेशन में तो बड़ा बोल दिया कि भाई अंडर वैल्यूड है, प्राइस बहुत अंडर वैल्यूड है, सुनाकर जो बोलते रहते हैं चैनल्स पर एंड वगैरह वगैरह, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, वही चीज़ें यहाँ पर ना रिपीट कर दी। बट एक्चुअल बेसिस पर वैल्यू निकालने के लिए आप कितना काम कर रहे हैं, वो 3.0 वो चूरन जो है ना पहले की तरह ना होना चाहिए। तो बात इतनी सी है। और वैसे भी प्राइस उसी जगह पर है, उसी ज़्यादा कुछ बचा है नहीं अभी भी। कौन सा आपने वैल्यू क्रिएट कर दी जो पुराने निवेशकों को वैल्यू अभी मिल रही हो? खास कुछ बचा है नहीं है, प्राइस वही है हम लोग जहाँ थे, बस अपने को स्टॉक देखने को मिल रहा है, इतनी सी खुशी है, अदरवाइज वही है स्टॉक। क्या हुआ, कुछ खास है नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। ये ना ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को नेगेटिवली मेरी बात को लें। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके ही भले के लिए, आपका वैल्यू निकालने के लिए। अदरवाइज स्टॉक इसी जगह काम करता रहेगा, आपका वैल्यू नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना ये बात? ऑडिटर का होना बहुत ज़रूरी है, बट ऑडिटर का 1 साल का एक्सटेंशन दे देना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। या फिर ऑडिटर नया लाएंगे उसके ऊपर चर्चा चलाओ, ज़्यादा बेहतर। कम से कम मार्केट में एक फनक तो लगे कि हाँ भैया, हाँ तैयारी कर रहे हैं, हमने एक्सटेंशन दिया है, एकदम से हम ऑडिटर नहीं ला सकते, बट हम तैयारी कर रहे हैं ऑडिटर लाने के लिए। इनका एक्सटेंशन बढ़ाया, लेकिन हम आगे चलकर उनका एक्सटेंशन नहीं बढ़ाएंगे, हम नए ऑडिटर को ही रखेंगे। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट आएगी तो मार्केट को अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बस भाई आप अपने बारे में बताएं कैसे? ऑडिटर ही बताएगा आपके बारे में कि आप कितना सही हैं कितना गलत है। वही मार्केट सुनना चाहता है इस वक्त, वही वैल्यू क्रिएट करेगा। वैल्यू क्रिएट हो नहीं रही है, तो वो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो हर जगह प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास बहुत ज़्यादा डले, नहीं, 1000 शेयर से भी लो है, 1000 शेयर से भी कम है। पर उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 3-4 साल हो गए कवर करते करते, आज तक के मैनेजमेंट से सही तरीके की बातें आज तक निकल कर नहीं आई। ये एक बात का दुख है। एंड पता नहीं क्या करेंगे, ये समझ से बाहर है। इससे स्टॉक के भाव को सपोर्ट कैसे मिले, ये बड़ा ही यहाँ पर ना एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर, बट मायूस मत होइए, धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर ना चेंज हो रही है। प्लेटफॉर्म ग्रुप डिफेंस देखिए किस तरीके से यहाँ पर ना एडवाइज़र आए, तो शायद एक उम्मीद है, वो होगी या नहीं होगी पता नहीं है, बट एक उम्मीद है कि आगे चल के सारी चीज़ें सही हो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्त है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।